बिल्कुल। इस वक्त आरती जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकूंगी। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। 627 नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सरकार की ओर से सौंप दी गई है। 627 नाम है उस लिस्ट में, ऐसी जानकारी मिल रही है। बंद लिफाफे में ये नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए गए हैं। 10:30 बजे जैसे ही इस मामले की सुनवाई हुई, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की ओर से ये जो लिस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी गई है। 627 नामों की ये लिस्ट है जो सौंपी गई है। 627 नाम, ये वो 627 लोग हैं जिनके विदेशी बैंकों में खाते हैं और अब ये जांच का विषय होगा कि इनमें से कितने लोगों का पैसा काला धन है और कितने लोगों ने टैक्स पे करके ये पैसा जुटाया है और विदेशी बैंकों में जमा किया है। लेकिन कुल मिलाकर 627 नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी गई है। रामकृपाल जी, जो बात मैं भी आलोक जी से कर रही थी, लिस्ट तो सौंप दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नाम सार्वजनिक का होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, ये कोई नहीं कह सकता। देखिए, इसमें से अभी तक एक सवाल अभी उठ रहा है कि 800 नामों में से 173 वे कौन से नाम नहीं दिए गए हैं। अगर ये है कि वो 173 नाम जो थे उनके अकाउंट व्हाइट हैं, तो माना जाएगा कि ये 627 के ब्लैक हैं, क्योंकि 800 लिस्ट में से जैसा आप कह रही 627, इसका मतलब है कि 173। चलिए, यही सवाल मैं आशीष सिन्हा से पूछ लेती हूँ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। आशीष, 627 नाम दिए गए हैं लेकिन कुल मिलाकर 800 नाम है, तो फिर पूरे नाम क्यों नहीं सौंपे गए हैं? देखिए, सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार की तरफ से 3 डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पे पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार और स्विस बैंक के बीच में जो कम्युनिकेशन हुए थे वो डॉक्यूमेंट्स है। दूसरी है जो लिस्ट है जिसमें लगभग 642 नाम होते हैं, जो 642 नाम है। तीसरी जो लिस्ट है वो एसआईटी को जो केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसकी कॉपी है। ये 3 अहम दस्तावेज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिए हैं। बहरहाल अभी मामले की सुनवाई चल रही है। जाहिर तौर पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि 800 नामों की सूची की बात चल रही थी, आपने 642 नाम ही क्यों दिए। बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा। तान्या, मामले की सुनवाई अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी खबर कि 600 से ज्यादा नाम केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं। इतना ही नहीं, एसआईटी को जो स्टेटस रिपोर्ट केंद्र सरकार एसआईटी को जो रिपोर्ट केंद्र सरकार ने दी थी वो भी सौंप चुकी है। इसके अलावा जो विदेशी बैंकों से जो उनकी बातचीत हुई है वो सारे दस्तावेज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में सौंप दिए हैं। बिल्कुल आशीष, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। आरती जी, अब पूरे नाम क्यों नहीं सौंपे गए हैं सरकार की ओर से? सिर्फ 627 नाम क्यों? नाम तो 800 हैं। आपने अभी सुना होगा, जैसे कि आपके ही संवाददाता कह रहे हैं कि लिफाफे बंद में जितनी बातचीत हुई है, जो वहां पे एसआईटी की ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, वो पूरी की पूरी तरह से सीलबंद लिफाफे में दे दी गई है। तो ऐसे में अभी वो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जितने नाम दिए आप आने दीजिए। मैं ये आपको और आपके माध्यम से देश को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी सरकार जिस तरह से हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा है, एक भी नाम को छुपाने का प्रयास नहीं कर रही है, चाहे वो कोई भी नाम क्यों ना हो, और ये आपके सामने आ जाएगा। आलोक जी, ये हमारी सरकार का काम है कि 5वें महीने में आते ही हमने एसआईटी का गठन आते ही किया और उसके बाद तेजी से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करके ये दिन आज देखने को मिला, क्योंकि सिंसियरिटी है सरकार में। बिल्कुल सिंसियरिटी है, लेकिन 100 दिन का वादा किया था और उस वक्त पता था, जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे थे, तब पता था कि एसआईटी बनी हुई नहीं है, बनानी होगी। तब पता था कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है और ये तमाम बातें पता थी, लेकिन तब भी वादा किया गया था। लेकिन आलोक जी, 627 नाम ही क्यों दिए गए होंगे सरकार की ओर से? देखिए, मुझे लगता है कि इसीलिए अभी कुछ जैसे होता है ना, जितना 642 हो, जैसे राम जेठमलानी जी 800 कह रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी, ये दोनों उन्हीं की पार्टियों के नेता हैं और बड़े वकील हैं। जेटली जी से भी सीनियर जेठमलानी जी हैं और भाजपा के बड़े प्रिय हैं। इंदिरा गांधी युग से आज तक वो हमेशा भाजपा के ही वो रहे हैं और इस पर पूरा हमला करते रहे। तो उनके तथ्य जिस हिसाब से उनके पास जो जानकारियां थी, अब ये देखना होगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। और जो नाम कुछ तकनीकी कारण, देखिए असल में कई जगह से नाम आने थे। असल में जो आप सवाल पूछ रही हैं उसकी वजह यह है कि कुछ स्विट्जरलैंड से नाम आए, कुछ स्विस बैंक से आए, कुछ जो है जर्मनी से आए, कुछ फ्रांस से आए। तो ऐसी स्थिति में उन सबको, और इसके अलावा कुछ और देशों से भी है। और आप एक बात भूल रहे हैं
अभी मैं जिसका जिक्र वैसे करना चाहता हूँ, वैसे शायद इस सूची में उनका नाम हो न हो, लेकिन नटवर सिंह के समय में इसी बीजेपी ने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया था। इराक से जो पैसा, जिसके खाता नंबर वगैरह जगत सिंह को दिए गए थे, जगत सिंह माननी इस समय भाजपा के विधायक बन गए हैं, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उनको हो सकता है कल मंत्री भी बना दें, कल उनको केंद्र में भी बना दें। तो काला धन पर ये ढोंग पार्टी, कोई भी पार्टी जब करती है, कांग्रेसियों के नाम भी हो सकते हैं, तो वो सामने लाना चाहिए। नटवर सिंह तो कांग्रेस में थे तब हल्ला मचाया, अभी भी कई कांग्रेस में यदि ऐसे रहे हैं तो उनके नाम सार्वजनिक कर सकते। यदि उन पर अपराधी, यदि बीजेपी के पास सूचनाएं हैं और जिसके लिए कोई जांच और कोर्ट की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद तो उनको सीधे जेल में भेज दें और कार्रवाई करें, आपराधिक मामले दर्ज करें। लेकिन केवल पॉलिटिकल हल्ला मचाना एक शगुफा पार्टियों का रहा है। बिल्कुल रामकृपाल जी, क्या सिर्फ पॉलिटिकल हल्ला मचाया गया? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम भी होंगे इस लिस्ट में, जरूर देखिएगा। इस तरह के बहुत सारे नाम उछाले गए जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी पूरी लिस्ट नहीं सौंपी गई है। क्या कुछ नामों को बचाने का अब भी प्रयास है सरकार की ओर से? अब चूंकि मामला ऐसा है कि हम लोग कोई इसके बारे में कोई अपनी तरफ से सिवा सिर्फ एक सवाल उठा सकते हैं, हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन एक बात हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं गलत साबित हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस काले धन के मुद्दे से आज बीजेपी को बहुत बड़ी राहत मिल गई। कम से कम ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में डालने के बाद आज के बाद से ये जो विपक्ष का हथियार था कि नाम बताओ, फलाना चीजें करो, मुझे लगता है उसका एक ही जवाब होगा कि भाई अदालत में हमने सब कुछ नहीं। लेकिन रामकृपाल जी, अभी भी सवाल तो ये पूछा जा सकता है ना कि आपने सारे नाम नहीं दिए हैं, कुछ नामों को आप क्यों छिपा रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कोर्ट में क्या दलील देते हैं, कितने नाम आए थे। हो सकता है चूंकि अभी बहुत जल्दीबाजी है, जैसे अभी हमने 627 आपने दिखाया, आपके संवाददाता ने कहा कि नहीं 642 हैं, तो जो भी 150 नाम है, अब ये पता करने में थोड़ा वक्त लगेगा कि उनका क्या हो रहा है। निश्चित तौर पर ये कोर्ट खुद ये बात पूछेगी अगर कहीं कुछ होगी, और अगर संतोषजनक सवाल नहीं मिला, उसका जवाब नहीं मिला, तो इनको देना पड़ेगा। लेकिन हम तो खाली ये पूछ रहे हैं कि नहीं लोगों ने बताया था कि 800 नाम है, तो अब बात आ रही है 642 या 627 की, तो 150 नाम आखिर वो कौन है, ये रहस्य रहेगा, एक सवाल उठेगा। अब इसका जवाब चूंकि वो कोर्ट को दे रहे हैं, तो अब हो सकता है कि बीजेपी इस तरह की किसी सवाल का जवाब मीडिया को न दे, पॉलिटिशियंस को न दे, वो कहे सीधा कि भाई द मैटर इज सब जुडिस, हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप जाके कोर्ट से पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, कुल मिलाकर करीब करीब 627 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जो उस लिस्ट में शामिल हैं, जो सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंप दी गई है। लेकिन पूरे 800 नाम नहीं सौंपे गए हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। और साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अभी भी किसी को बचाने की कोशिश है, और क्या अब बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी सिर्फ ये कह के कि हमने सुप्रीम कोर्ट को सारे नाम दे दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट इसका जो चाहे फैसला करे कि ये नाम सार्वजनिक करने हैं या फिर नहीं। बड़ी बहस लगा। पैसे जमा करने वाले खाता धारकों के 627 नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है सरकार की ओर से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बोला था कि आज ये लिस्ट सौंप दी जाए सुप्रीम कोर्ट में, और 627 नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। इस खबर पर लगातार हम एक बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। आलोक जी, जब तक सरकार नाम नहीं बता रही थी तब तक उस पर नाम बचाने का, लोगों को बचाने का आरोप लग रहा था, लेकिन अब नाम बता के क्या और ज्यादा बच गई है सरकार? क्योंकि एक तरफ वो कॉर्पोरेट्स को तो ये कह सकती है, या जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में है उनको तो ये कह सकती है कि हम पर दबाव था, हमें नाम बताने पड़े। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सेंसिटिविटी को समझता है, और ये नाम सार्वजनिक होंगे या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार तो पल्ला झाड़ सकती है कह के कि नाम सुप्रीम कोर्ट में, हमसे मत पूछिए। अब बिल्कुल देखिए, जैसे कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, डांट खाने के बाद भी कई बार होता है ना, आप बच्चे को डांटते हैं और उसके बाद टॉफी और हाथ में लड्डू दे देते हैं, कहते हैं अच्छा अब जाकर के चुप हो जा। तो इसमें फायदा कोर्ट की डांट फटकार से पब्लिक में मैसेज क्या गया, कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई, आप और हम लोग चैनल पर भी बात कर रहे हैं जी। लेकिन असली फायदा ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन पर दबाव बना रहा था, या जो दूसरे लोग हैं जिनके दबाव होते हैं, जिनके हित होते हैं कि भाई ये सारे नाम मत करिए, अभी पूरे जांच करिए उसके बाद हमें करिएगा, उन सबसे अब सरकार को मुक्ति मिल गई। सरकार कहेगी भाई अदालत ने हमको बड़ा डांट फटकार लगाई थी और इसकी वजह से हमको ऐसा करना पड़ा, अब आप जानो और अदालत जाने, जो कुछ होगा वो जाने। तो इससे कुछ हद तक मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को, मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए बड़ा राहत का विषय होगा। बिल्कुल। खाली लेकिन इनके बीच में अभी भी मैं कहूंगा उन लोगों को जवाब देना मुश्किल होगा, जेठमलानी जी, सुब्रमण्यम स्वामी और रामदेव, जो जनता के बीच में लिस्ट कहते थे, हमारे पास तो लिस्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी तो ये भी दावा करते थे, रामदेव भी दावा करते थे, बिल्कुल, और बीजेपी के कुछ और नेता भी करते थे। वो लिस्ट सामने उनको अवैध मैंने कहना चाहिए कि अब वो जारी कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। चलिए रामकृपाल जी, आपसे भी इस पर के पास क्या लिस्ट है, उनके पास क्या, ठीक है रामकृपाल जी, आपसे भी इससे रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। आशीष इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आशीष, सारे नाम नहीं बताए गए हैं, इसके पीछे क्या वजह रही होगी?
देखिए, केंद्र सरकार ने 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। सबसे पहले जो पहला डॉक्यूमेंट था, जो सील कवर डॉक्यूमेंट उन्होंने फाइल किया था, उसमें उन्होंने जो विदेशी जो बैंक हैं उनके साथ जो बातचीत हुई वो सारे रिकॉर्ड सबमिट किए। दूसरे डॉक्यूमेंट में उन्होंने 627 लोगों की वो सूची जारी की है जो विदेश में जिनके खाते हैं। तीसरी सूची में उन्होंने एसआईटी के साथ जो भी कम्युनिकेशन किया है, इन सारी बातों का जिक्र किया है। हालांकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट में जब ये लिस्ट सौंपी गई है, उस समय केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी ट्रीटी का हवाला दिया गया कि नाम की गोपनीयता जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाए रखे। बहरहाल अभी मामले की सुनवाई तान्या जारी है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस लिस्ट को देखने के बाद, क्या लिस्ट आज ही खुलती है या फिर जब भी खुलेगी उस लिस्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन रहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईटी को ये सारी लिस्ट एक बार फिर से कहेगी और सबकी जांच करने के लिए कहती है, या फिर कोई और दूसरा ठोस कदम उठाती है? बिल्कुल, क्योंकि कुल मिलाकर आशीष काफी सेंसिटिव मामला है, काफी बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बखूबी समझ रहा होगा कि जिन लोगों ने लीगल तरीके से व्हाइट मनी विदेशी बैंकों में जमा किया है उनके नाम सार्वजनिक क्यों किए जाए, या फिर उनके अकाउंट में कितना पैसा ये सार्वजनिक क्यों किया जाए। इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है इन नामों के सामने आने का। अब बिल्कुल, जो केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही थी कि विदेशी बैंकों में खाता रखना कहीं से भी अवैध नहीं है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि $1.5 मिलियन, माफ करिएगा, $1.5 मिलियन आप रख सकते हैं विदेशी बैंकों में।